हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है और बैंक निफ्टी और निफ्टी में तगड़ा फॉल दिखा है। ज्यादा फॉल सेंसेक्स में था। सेंसेक्स अभी 78,782 पे आ गया, ऑलमोस्ट 80,000 से 79,000 पे आ गया। ठीक है, तो बहुत कमल का आज का जो फॉलिंग मार्केट था उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में फॉल कैसे आया और क्या हुआ। अभी प्रीवियस डे एक मुहूर्त ट्रेडिंग था दिवाली का, और आज ही मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, तो आज ओपन होते ही पहले ही अगर निफ्टी की बात करूं, निफ्टी आज 23,995 मतलब ऑलमोस्ट 24,000 के राउंड नंबर पे क्लोज हुआ और 1.27% की डाउन के साथ क्लोज हुआ। अभी एक मॉर्निंग का ही अगर कैंडल मैं आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया है। कैंडल की साइज में अगर आपको बता दूं तो हम लोग चेक करते हैं कि इसका कितना बड़ा कैंडल है ये। तो मॉर्निंग का कैंडल ही ये 205 पॉइंट, 200 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का 200 पॉइंट का ये कैंडल है। ठीक है, मॉर्निंग का एक ही कैंडल 200 पॉइंट का निफ्टी का, और निफ्टी का 200 का पॉइंट का कैंडल मतलब ये बहुत बड़ा कैंडल होता है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट आ जाए तो ठीक है, उसको हम ज्यादा नहीं बड़ा बोलेंगे। पर निफ्टी में 200 पॉइंट तो मॉर्निंग में ही पहले 5 मिनट में ही 9:15 की कैंडल में ही फॉल हो गया था। उसके बाद उसके बाद धीरे धीरे फॉल हुआ बाकी का 100 पॉइंट। ठीक है, तो टोटल 300 पॉइंट मार्केट फॉल हुआ था। आज ओपन हुआ था वही मतलब आज जो मार्केट का ओपनिंग था वो साइडवेज था, मतलब जहां पे क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन हुआ था, रेंज में ही ओपन हुआ था। ठीक है, ओपन होने के बाद ये इतना बड़ा फॉलिंग कैंडल आ गया। ठीक है, अभी ओपनिंग होने के बाद मार्केट में इतना बड़ा जब भी कैंडल बनता है, ठीक है, डाउन साइड का इतना बड़ा कैंडल जब बन गया रेड कैंडल, ठीक है, तो ये बिग बार इसको बोल सकते हो और ये डाउन साइड का मूव दिखा था ये अभी। उसके बाद डे लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक डे लो था और प्रीवियस डे का सपोर्ट भी था, और प्रीवियस डे का जब भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूव आता है। तो ये एक अच्छा स्कैल्प कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये रनिंग में जाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या फिर आपको एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है, आपका सेटअप नहीं बनता, तो ये डे लो ब्रेकडाउन के बाद या फिर ये ब्रेकडाउन के बाद पुलबैक के साथ अगर ये फॉल करता है तो यहाँ से आप लोग हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये अच्छा ट्रेड है, ये पुलबैक के साथ हम लोग जा सकते हैं। या फिर अगर मान लो कि आप कहीं से कहीं पे भी फॉलो थ्रू में ले लेते हो, ठीक है, इतना बड़ा फॉल के बाद तो कहीं पे भी ग्रीन कैंडल आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जिसने भी ट्रेड लिया होगा, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस कटा है और उसके बाद जब भी ये पुलबैक आता है उसके लो के बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एसएल लगाने की जगह मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड था और डाउन साइड में हम लोग ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और यहाँ से अप साइड में मूव कर सकता था। ठीक है, पर किया नहीं, यहाँ से भी पुल बैक के साथ डाउन साइड में ही फॉल हो रहा था। अगेन एंड अगेन फॉल, ब्रेक डाउन, पुल बैक एंड उसके बाद वापस कंटिन्यू हुआ, क्योंकि अप साइड में ये देखो क्लियर कट रिजेक्शन है। यहाँ से अप साइड में यहाँ से एक क्लियर कट रिजेक्शन है। तो ये रिजेक्शन को देखते हुए लगता है कि यहाँ से डाउन साइड में ही जाएगा। जैसे यहाँ पर रिजेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से भी अप साइड में जा सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड में चला गया, सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकता था, पर ये फॉल हो गया। ठीक है, ये फॉल हो गया और यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ रहा था। तो ये ट्रेड में भी हम लोग ट्रेड कर सकते थे। अगर मान लो कि अगर ये आपको ट्रेड करना है, ठीक है, तो ये भी आप ट्रेड कर सकते हैं इसकी फॉलो थ्रू के साथ, ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा आपको ट्रेड मिल सकता था। दूसरी चीज, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, ये लेवल था, एक जोन था। अगर हम लोग बोले तो 23,800 जैसा लेवल था ये। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था और यहाँ से अप साइड में मूव कर रहा था। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के बताऊँ, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट के साथ प्रॉपर मार्केट अप साइड में गया। पर यहाँ पे हमें अपसाइड की प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट इतना बड़ा फॉल करता है, ठीक है, तो हमें रिवर्सल के लिए थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ काम करना चाहिए, या फिर अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ करते हो तो नहीं करोगे तो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी अच्छा था। यहाँ से वापस फॉल हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये जो जोन था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस फॉल हुआ। ठीक है, तो अच्छा फॉल हुआ था ये भी।
तो इसमें भी हमें अच्छे पॉइंट मिल सकते थे, बाकी तो दोजी कैंडल बना रहा था, इतना कोई अच्छा मोमेंट नहीं था। और 3 PM की अगर मैं आपको बात करूँ तो 3 PM को एक अच्छा कैंडल बना था, और जिसमें हम लोग ये देख सकते थे डाउन साइड का मूव हम लोग देख सकते थे, सॉरी अप साइड का मूव देख सकते थे 3 PM को। तो एग्जैक्ट 3 PM का हम लोग कैंडल देखते हैं कि कौन सा 3 PM का कैंडल है। ओके, यस, ये 3 PM का कैंडल है, पर ये एक छोटा सा मूव था इसमें, तो 3 PM को सबको बताया कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्कैल्प था अच्छा सा, वो हम लोगों ने किया था आज। उसके बाद यहाँ से डाउन साइड में तो मोमेंट, सॉरी अप साइड में मोमेंट था पूरा, पर नहीं कर सकते प्लान। अप साइड का हम लोगों ने प्लान करना अवॉइड किया था, क्योंकि डाउन साइड का ही और अच्छा मार्केट था, ठीक है। और इतना बड़ा फॉल हुआ था, तो अप साइड में रिकवरी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। पर हमें अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उसको मैच करके चलना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा है कि हम लोग अप साइड का प्लान थोड़ा कम करें, या फिर ये ब्रेकआउट के साथ पुल बैक के साथ अगर कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, अप साइड का। तो ये अप साइड का अच्छा ट्रेड था, पर यहाँ पे इतना अच्छा मूव किया नहीं, यहीं पे मार्केट घूम रहा था, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत बड़ा कैंडल आया था। अगर मैं कैंडल की आपको साइज बताऊँ तो कितने कितनी बड़ी कैंडल है ये, एक ऑलमोस्ट 330 पॉइंट की कैंडल है, 330 पॉइंट की कैंडल, ठीक है। एक ही कैंडल 330 टोटल आज बैंक निफ्टी हुआ था 458 पॉइंट फॉल हुआ था, उसमें से 330 पॉइंट की कैंडल फर्स्ट कैंडल ही थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट फॉल हुआ वापस, ये डे लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के बाद मार्केट फॉल हो रहा था, ठीक है। तो ये अच्छा खासा फॉल था यहाँ पे। ये फॉल के बाद हम लोग ट्रेड ले सकते थे, और इतना दो तीन कैंडल ही मार्केट बैंक निफ्टी ने मूव किया, बाकी तो होल्ड करने वाला ट्रेड था, और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया था, ठीक है। तो ये बॉक्स में जब भी मार्केट बॉक्स में था, तो उस टाइम पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी मार्केट बॉक्स में होता है तो उसका ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग ट्रेड कर सकते थे। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये बॉक्स बड़ा बन गया। हमें बॉक्स को बदलते रहना चाहिए, अगर बॉक्स ही बड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पे और पूरा का पूरा मार्केट एक बॉक्स में ही क्लोज हो गया। मान लो कि होता क्या है, ऑप्शन सेलर जो होते हैं, ऑप्शन सेलर उसके स्टॉप लॉस यहाँ होते हैं और यहाँ पे होते हैं अप साइड में, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेलर ये चाहते हैं कि ये दो पॉइंट के बीच में ही मार्केट रहे। अगर इसके ऊपर आया, ठीक है, उसके नीचे आया, ऊपर आया, तो उसका स्टॉप लॉस कट सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मार्केट यहीं पे बीच में ही क्लोज हो जाता है। तो सेम टू सेम इसी तरह आज भी यहीं यहीं पे मार्केट क्लोज हो गया, और ये बॉक्स में ही मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। अभी हम लोग फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी भी आज डाउन ही था, पर ऑलमोस्ट साइडवेज दिख रहा है उसका चार्ट तो। और सेंसेक्स भी डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा था, और अच्छा खासा फॉल हुआ था आज, 1000 पॉइंट में सेंसेक्स फॉल हो गया, ठीक है। 78,780 पे क्लोज हुआ। अगर मिड के भी बात करो, मिड के भी थोड़ा सा फॉल हुआ था मॉर्निंग में, उसके बाद तो पूरा दिन साइडवेज ही था। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक भी पूरा दिन साइडवेज था। यस, एसबीआई में भी अप साइड में मूवमेंट था। एसबीआई पूरा अप साइड में मूव अप ट्रेंड में था, पूरा अप ट्रेंड में मूवमेंट कर रहा था। एचडीएफसी बैंक सिर्फ डाउन था। एचडीएफसी बैंक की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आई। अभी इंडसइंड बैंक की मैं बात करूं तो इंडसइंड बैंक में ये देखो हेड एंड शोल्डर एक दिख रहा है, पर मार्केट फॉल नहीं हुआ, यहीं पे मार्केट घूम रहा है, रेंज में ही था मार्केट एक। और कोटक की बात करूं तो कोटक भी साइडवेज ही है। एक्सिस बैंक भी एक डाउन साइड डाउन ट्रेंड में ही है। और रिलायंस रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस मॉर्निंग में सेम टू सेम निफ्टी की तरह मूव कर रहा था, और पूरा दिन निफ्टी के जैसे ही मूव किया, ठीक है। तो आज का ओवरऑल मार्केट बहुत कुछ सीखने लायक था, क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा फॉल था, 300 मतलब डाउन ट्रेंड था, 300 पॉइंट का फॉल निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल होता है, ठीक है। और आज मार्केट क्लोज हुआ 24,000 पे राउंड नंबर पे। तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया है आज 24,000 के राउंड नंबर पे क्लोज हो गया है। और डाउन साइड में एक जो सपोर्ट है वो है 23,821, ठीक है, 20, ये एक सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में ये फॉल कंटिन्यू रहेगा। और अप साइड में मैं बात करूँ तो ये
24,480, ठीक है, 480 ये एक लेवल है। यहाँ पे देखो मार्केट ने डबल टॉप किया है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, या फिर यहीं से वापस फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे खासे निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए, ठीक है। तो ये वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।